अगर आपके पास पासपोर्ट के लास्ट पेज पर ईसीआर लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब है कि आप फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते? या अगर नॉन ईसीआर पासपोर्ट है तो क्या उसके अलग बेनिफिट्स हैं? आज समझते हैं ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट का एक्चुअल डिफरेंस और देखते हैं किस सिचुएशन में ये मैटर करता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मान ट्रैवल डायरीज। अगर आप ट्रैवल, वर्क वीजा या पासपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ईसीआर का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इसका पर्पस किसी को फॉरेन ट्रैवल से रोकना नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, ताकि उनके साथ फ्रॉड, इलीगल रिक्रूटमेंट या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अगर कोई ईसीआर पासपोर्ट होल्डर सेलेक्टेड कंट्रीज में जॉब के लिए ट्रैवल करता है तो उसे गवर्नमेंट की इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ सकती है। नॉन ईसीआर का मतलब होता है कि पासपोर्ट होल्डर को एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग से इमिग्रेशन क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास पासपोर्ट पर ईसीआर का स्टैंप नहीं है तो जनरली आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में ही आते हैं। नॉन ईसीआर पासपोर्ट होल्डर्स को वर्क या टूरिज्म के लिए फॉरेन ट्रैवल करने में ईसीआर वाली रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती। जनरली ईसीआर पासपोर्ट उन एप्लीकेशंस को इशू होता है जिन्होंने 10th पास नहीं की होती या जो नॉन ईसीआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। नॉन ईसीआर पासपोर्ट यूजुअली उन लोगों को मिलता है जिन्होंने 10th या उससे ऊपर की एजुकेशन कंप्लीट की है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं या जो कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कैटेगरीज में आते हैं। क्या ईसीआर पासपोर्ट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ईसीआर पासपोर्ट होल्डर्स फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप टूरिज्म, हॉलिडे, फैमिली विजिट या स्टडीज के लिए फॉरेन जा रहे हैं तो ईसीआर स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इमिग्रेशन क्लियरेंस तब रिक्वायर्ड होती है जब आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पर ट्रैवल कर रहे हो और आप उन 18 स्पेसिफाइड कंट्रीज में जॉब के लिए जा रहे हो। इन कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, कतार, बहरीन, मलेशिया और कुछ और कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। अगर आप ईसीआर कैटेगरी में आते हैं और फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा ऑथराइज्ड रिक्वायरमेंट एजेंट्स या जेन्युइन एम्प्लॉयर्स के थ्रू ही जॉब प्रोसेस करें। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वीजा डिटेल्स को प्रॉपर्ली चेक करें। गवर्नमेंट की इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें। ये प्रोसेस वर्कर्स को सेफ और सिक्योर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही बनाया गया है। पासपोर्ट में कैसे चेक करें? बहुत सिंपल है। पासपोर्ट के लास्ट पेज को देखिए। अगर वहाँ ईसीआर लिखा है या स्टैम्प्ड है तो आप ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। अगर ऐसा कोई डिजिग्नेशन नहीं है तो जनरली आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर माना जाता है। तो याद रखिए, ईसीआर का मतलब ट्रैवल बैन नहीं है। ये मेनली एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में अप्लाई होता है। टूरिज्म, स्टडीज और फैमिली विजिट के लिए नॉर्मली क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं होती और नॉन ईसीआर पासपोर्ट होल्डर्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग इमिग्रेशन क्लियरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईसीआर सिस्टम में पर्पस फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के दौरान इंडियन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो पासपोर्ट या फॉरेन जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और बेस्ट लाइफ डील्स और एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट मान ट्रैवल टुडे।